अध्याय 1427 नीलामी। मेरे पास कुछ खजाने हैं, जरा देखो। विपिन ने एक और कियान-कुन अंगूठी निकाली। कियान-कुन अंगूठी में बस कुछ ही खजाने थे और ये विपिन के इतने सालों में जमा किए गए सबसे अनमोल खजाने थे। उनमें से 2 तियान इन लिंग मिस्ट्री लैंड में रेयान से मिले थे। बैंगनी वस्त्र पहने उस बुजुर्ग ने उन्हें संक्षेप में देखा और जवाब दिया, श्रीमान, इन कुछ खजानों की कीमत 5 लाख अराजकता रत्न है। विपिन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने अपने सारे जमा किए हुए खजाने पहले ही निकाल लिए थे और सिर्फ वही रखे थे जिनका वह इस्तेमाल कर सकता था। अंत में उसके पास 5 लाख अराजकता रत्न कम पड़ गए। विपिन, तुम बहुत मूर्ख हो, विषैले कीड़ों के राजा अचानक बोल पड़ा। उन श्रेष्ठ कुलों का रक्तसार बहुत कीमती है और तुम्हारे पास शाही प्राचीन देवता का रक्तसार है, जो उन श्रेष्ठ कुलों के रक्त से भी ज़्यादा है। क्या तुम्हारा रक्त उस श्रेष्ठ कुल के रक्त से भी ज़्यादा मूल्यवान नहीं होगा? मेरा रक्तसार? विपिन दंग रह गया और फिर समझ गया। उसने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया और उसकी हथेली में गहरे सुनहरे रक्तसार की एक बूंद प्रकट हुई। रक्तसार की वह बूंद प्राचीन देवता का रक्त था जो उसने पिछले कुछ वर्षों से जमा किया था। हालांकि वह एक प्राचीन देवता था, प्राचीन देवता का रक्तसार जमा करना आसान नहीं था। पिछले कुछ वर्षों में उसने कुल 3 बूंदें जमा की थी। इन 3 बूंदों का इस्तेमाल किसी महत्वपूर्ण समय पर किया जा सकता था। फिर उसने एक बूंद निकाली। देखो, रक्तसार की यह बूंद, इसकी कीमत कितनी है? विपिन ने अपना प्राचीन देवता का रक्तसार आगे बढ़ाया। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने रक्तसार लिया और ध्यान से देखा। पहले तो बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग शांत था। बहुत जल्द उसके चेहरे के भाव अभूतपूर्व भय से बदल गए। यह प्राचीन देवता का रक्तसार है और प्राचीन देव कुलों में सबसे उच्च वंश शाही प्राचीन देव का रक्तसार। बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग आश्चर्यचकित रह गया और विपिन को देखे बिना नहीं रह सका। यह सचमुच शाही प्राचीन देव का रक्तसार है। क्या तुम देख सकते हो कि इसकी कीमत कितनी है? विपिन मुस्कुराया। बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और अपने अंदर के सदमे को दबाते हुए कहा, शाही प्राचीन देव के रक्तसार की एक बूंद स्टार पवेलियन की कीमत आमतौर पर 15 मिलियन केओस रत्न होती है। 15 मिलियन? विपिन बहुत खुश हुआ। जुआनमी गोल्डन बॉडी की साधना के लिए उसने 9 प्रकार की रक्त वंशावलियों की जरूरत थी। कुल मिलाकर 27 बूंद रक्तसार की 13 करोड़ 5 लाख केओस रत्न का मूल्य उसके रक्तसार की एक बूंद के बराबर भी नहीं था। श्रीमान, अगर आप रॉयल प्राचीन देवता के रक्तसार की बूंद सीधे स्टार पवेलियन को बेचेंगे तो आपको 15 लाख केओस रत्न मिल सकते हैं, लेकिन आप इसे 3 दिन बाद होने वाली नीलामी में नीलाम भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको और भी केओस रत्न मिल जाए, बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने जवाब दिया। नीलामी? विपिन आश्वस्त था। 3 दिन बाद स्टार पवेलियन में एक बड़ी नीलामी होगी। हाँ, बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हम स्टार पवेलियन में समय समय पर नीलामी होती है। नीलामी के दौरान ढेरों अनोखे खजाने सामने आएंगे। साथ ही यह कई विशेषज्ञों को आकर्षित करेगा। अगर आपकी रुचि हो तो आप भी नीलामी में भाग ले सकते हैं। आखिरकार आपने जिस उत्तम वंश के रक्तसार का अनुरोध किया है उसे इकट्ठा करने में कुछ समय लगेगा। जैसा कि आपने बताया, अब मुझे रुचि है। विपिन मंद मंद मुस्कुराया। उसे उन उत्तम वंश कुलों के रक्तसार के स्टार पवेलियन पहुंचने का इंतजार करना था। वह वैसे भी खाली था तो नीलामी पर एक नज़र डाल सकता था। तो शाही प्राचीन देवता के रक्तसार की बूंद को नीलामी के लिए रख दो। इसके अलावा जो कुछ खजाने मैंने तुम्हें पहले दिए थे, हो सके तो उन्हें भी नीलामी के लिए रख दो, विपिन ने कहा। कोई बात नहीं, बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने जवाब दिया। फिर विपिन ने स्टार पवेलियन में 3 दिन इंतजार किया। 3 दिन बाद स्टार पवेलियन में नीलामी शुरू हुई। स्नेक सोल सिटी के स्टार पवेलियन में नीलामी एक बहुत बड़ा आयोजन था और इसने कई विशेषज्ञों को आकर्षित किया। इसमें न केवल बड़ी संख्या में ब्राह्मण देवता शामिल थे,
बल्कि 20 से भी ज़्यादा वास्तविक देवता भी थे। ज़्यादातर वास्तविक देवता दूसरी मंजिल पर अलग कमरों में रुके थे। एक कमरे में विपिन चुपचाप बैठा रहा। शोमित, क्या तुम्हें नीलामी के कामों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है? विपिन ने अपने बगल में बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग शोमित की ओर देखा। नहीं, शोमित ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसके लिए नीलामी के मामले विपिन के मामलों जितने महत्वपूर्ण नहीं थे। आखिरकार विपिन स्टार पैलेस का एक शिष्य था और वह तीसरे स्वर्ग में एक ब्राह्मण देवता था। भविष्य में उसे स्टार वंश में उच्च पद पर नियुक्त होना तय था, जबकि शोमित उस क्षेत्र के बाहर केवल एक वास्तविक देवता था। अगर विपिन के साथ उसके अच्छे संबंध होते तो यह एक शानदार अवसर होता। शोमित को मना करते देख विपिन ने अपनी भौहें उठाई, लेकिन जोर नहीं दिया। नीचे की नीलामी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। 100 से ज़्यादा खजाने पहले ही बिक चुके थे। नीलामी किए गए सैकड़ों खजानों में से कुछ बहुत मूल्यवान थे और कुछ ऐसे भी थे जो वास्तविक देवता को आकर्षित कर सकते थे। हालांकि विपिन को अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला था जो उसके लिए उपयोगी हो। श्रीमान, जल्द ही यह शाही प्राचीन देवता का रक्तसार होगा, शोमित ने कहा। विपिन ने देखा और उसका बेसब्री से इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में किसी ने जेड की बोतल उठा ली। लाल वस्त्र पहने महिला, जो नीलामी की मेजबान थी, चिल्लाई, सब लोग, अगली नीलामी में रखे जाने वाले खजाने का मूल्य इस नीलामी में शीर्ष 10 में से हो सकता है, और जहां तक इसकी दुर्लभता का सवाल है, यह निश्चित रूप से शीर्ष पर है। खजाना, अगर आप इसे चूक गए तो मैं कह सकता हूँ कि आपको इसे दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा, लाल वस्त्रधारी महिला बोली, और नीलामी में अचानक हलचल मच गई। नीलामी में आए साधक, जिनमें असली देवता भी शामिल थे, उत्साहित थे। लाल वस्त्रधारी महिला ने आगे कुछ नहीं कहा, बल्कि जल्दी से जेड की बोतल से गहरे सुनहरे रक्त का सार निकाल लिया। जैसे ही गहरे सुनहरे रक्त के सार की बूंद प्रकट हुई, ब्राह्मण के देवता, जिन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है, खुले मैदान में शांत हो गए। हालांकि दूसरी मंजिल पर अलग कमरों में असली देवता अपने दिल की गहराइयों से दहाड़ रहे थे। यह है प्राचीन देवता का रक्तसार। यह प्राचीन देवता का रक्तसार है, और यह प्राचीन देवताओं में सर्वोच्च कुल है, सर्वोच्च शाही प्राचीन देवता का रक्तसार। अरे, शाही प्राचीन देवता का रक्तसार इस नीलामी में है। यह अफसोस की बात है कि शाही प्राचीन देवता के रक्तसार की बूंद ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका स्वामी केवल 5 सितारा प्राचीन देवता ही होना चाहिए, लेकिन उसे 6 सितारा प्राचीन देवता बनने के लिए ईश्वर की परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा शाही प्राचीन देवता के रक्तसार की बूंद वाकई प्रभावशाली होंगी। मुझे लगता है कि कई शक्तिशाली वास्तविक देवता इसके प्रति आकर्षित होंगे। भले ही यह 5 सितारा शाही प्राचीन देवता का रक्तसार ही क्यों ना हो, फिर भी यह बहुत दुर्लभ है। कमरे में कई लोगों की सांसें रुक रुक कर चल रही थी। जाहिर था कि वे बोली लगाने की तैयारी कर रहे थे। लाल वस्त्रधारी महिला ने एक शाही प्राचीन देवता के रक्त की नीलामी शुरू कर दी। नीलामी का आधार मूल्य पहले ही 10 लाख केओस रत्न हो चुका था। आधार मूल्य तो 10 लाख केओस रत्न था। क्या यह बहुत ज़्यादा नहीं है? विपिन ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। श्रीमान, आपने शाही प्राचीन देवता के रक्त की दुर्लभता को कम करके आंका है। इतने कीमती रक्त के लिए भले ही आधार मूल्य 2 करोड़ हो, लोग बोली लगाएंगे। 10 लाख के आधार मूल्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर किसी को ऐसे रक्त की ज़रूरत हो तो वह चाहे कितनी भी ऊंची कीमत क्यों ना हो, उसे खरीद लेगा, शोमित मुस्कुराया। जैसे कि उम्मीद थी, लाल वस्त्रधारी महिला द्वारा आधार मूल्य घोषित करने के कुछ ही देर बाद लोग बोली लगाने लगे। 12 लाख केओस रत्न, 13 लाख, 15 लाख। बहुत जल्द इसकी कीमत स्टार पवेलियन द्वारा दी गई कीमत से ज़्यादा हो गई और यह लगातार बढ़ता ही गया। आखिरकार दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में एक असली देवता थे,
जिन्होंने शाही प्राचीन देवता के रक्त की बूंद को 23 लाख केओस रत्नों की कीमत पर खरीद लिया। 23 लाख केओस रत्न। विपिन की आंखें खुशी से चमक रही थी। उसे तो पता था, उसके अनुसार एक साधारण असली देवता की कुल संपत्ति लगभग 40 लाख केओस रत्न होती है। 23 लाख केओस रत्न तो पहले ही एक असली देवता की कुल संपत्ति का आधा हिस्सा थे। यह अफसोस की बात है कि प्राचीन देवता का रक्त इकट्ठा करना आसान नहीं है। मैंने इतने लंबे समय में केवल 3 बूंदें ही जमा की है। अगर यह आसान होता तो मैं नीलामी के लिए कुछ और बूंदें लेना चाहता। विपिन मुस्कुराए। फिर नीलामी जारी रही। विपिन ने नीलाम हुए खजानों पर नजर डाली, लेकिन लगभग किसी ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। 2 दिन बाद नीलामी के लिए रखा गया अगला खजाना बेहद अनोखा है। कीमत के लिहाज से इस नीलामी में यह शीर्ष 3 में आ सकता है। लाल वस्त्रधारी महिला बोली और नीलामी में मौजूद हर साधक ने अचानक उसकी ओर देखा। स्टार पवेलियन की नीलामी में सबसे अच्छे खजानों को आखिर के लिए नहीं रखा जाता था। पिछले खजाने अपने मर्जी के बेतरतीब ढंग से सामने आ सकते थे। जो खजाना उस समय नीलामी के लिए रखा जाना था, वह जाहिर तौर पर नीलामी के सबसे कीमती खजानों में से एक था। लाल वस्त्रधारी महिला ने खजाने निकाले। यह एक स्क्रॉल पेंटिंग थी। इसे अभी खोला जाना बाकी था, लेकिन इसमें एक भयानक तलवार की आकृति थी जो फैल गई। विपिन, जो नीचे कमरे में था, उन्होंने स्क्रॉल पेंटिंग देखी और उसने तुरंत आंखें सिकोड़ ली। उसे तलवार सिद्धांत से जुड़े किसी भी खजाने में दिलचस्पी थी। स्क्रॉल पेंटिंग जाहिर तौर पर तलवार सिद्धांत से जुड़ी हुई थी। लाल वस्त्रधारी महिला बोलती रही, सभी चूंकि आप ताराभूमि में विचरण कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आप में से बहुतों ने रघुनाथ नामक एक वास्तविक देवता के बारे में सुना होगा। वास्तविक देवता रघुनाथ? वास्तविक देवता रघुनाथ जो 60 लाख वर्ष पहले अवतरित हुए थे। वास्तविक देवता रघुनाथ का नाम सुनकर निजी कक्षों में उपस्थित कई वास्तविक देवताओं के चेहरे पर आश्चर्यचकित की लकीरें उभर आई। वास्तविक देवता रघुनाथ? विपिन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह कुछ समय पहले ही ताराभूमि पहुंचा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने वास्तविक देवता रघुनाथ के बारे में कभी नहीं सुना था। तभी उसके बगल में बैठे शोमित ने कहा, वास्तविक देवता रघुनाथ कभी ताराभूमि के शिखर पर वास्तविक देवता विशेषज्ञ थे। उनकी ख्याति केवल ताराभूमि में ही नहीं, बल्कि पूरे 10 साधना अभयारण्यों में थी। जब वे जीवित थे, तब उन्होंने वास्तविक देवता की रैंकिंग सूची में स्थान प्राप्त किया था। वास्तविक देवता की रैंकिंग? विपिन हिल गया। वह वास्तविक देवताओं के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। वह कभी नहीं जान पाया कि असली देवताओं की शक्तियों में कैसे अंतर किया जाए, लेकिन उसे असली देवताओं की रैंकिंग सूची के बारे में पता था। असली देवताओं की रैंकिंग सूची में 10 साधना अभयारण्यों के कई शीर्ष असली देवता शामिल थे। इन असली देवताओं के पास एक ऐसी युद्ध शक्ति थी जिससे वे आसानी से कई असली देवताओं का नरसंहार कर सकते थे। उदाहरण के लिए, स्टार वंश के सिद्धार्थ असली देवताओं की रैंकिंग सूची के विशेषज्ञ थे, और सिद्धार्थ की प्रबल शक्ति और स्टार वंश में उसके उच्च पद के कारण वह हॉल मास्टर युवान को उसके नाम से भी पुकार सकता था। स्टार वंश के अन्य उपयाजक बुजुर्ग हॉल मास्टर युवान का विनम्रता से अभिवादन करते थे। नीलामी में हो रहे हंगामे को देखकर लाल वस्त्रधारी महिला मंद मंद मुस्कुराई। उसने तुरंत आगे कहा, नीलामी के लिए रखी गई स्क्रॉल पेंटिंग पुनर्जन्म द्वारा तलवार को समझने की पेंटिंग थी, जिसे वास्तविक ईश्वर विशेषज्ञ ने पुनर्जन्म सिद्धांत और अपने भयानक तलवार सिद्धांत के प्रति अपनी समझ से बनाया था। पूरी नीलामी में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल भीड़ में कोलाहल मच गया। छी! विपिन, जो एकांत में था, सीधा खड़ा हो गया। नीचे स्क्रॉल पेंटिंग पर एक प्रकाश था। पुनर्जन्म द्वारा तलवार को समझने की पेंटिंग। पुनर्जन्म सिद्धांत को तलवार सिद्धांत के साथ त्रुटिहीन रूप से मिलाने के लिए। यह विपिन हक्का बक्का रह गया।
वह अभी अभी पुनर्जन्म सिद्धांत में नौसिखिया बना था और रियल गॉड हॉल की सहायता से पुनर्जन्म की शक्ति में थोड़ी बहुत महारत हासिल की थी। इसीलिए वह एक सच्चा तलवार सिद्धांत साधक था और तलवार सिद्धांत में अच्छा था। स्टार पैलेस का शिष्य बनने के लिए पहले की गई लड़ाई के कारण और समय की कमी के कारण अगर वह तलवार सिद्धांत में बहुत सुधार भी कर लेता तो भी वह स्टार पैलेस के शिष्य के रूप में अपनी सिद्धि बनाए रखना उसके लिए बहुत मुश्किल होता। इसीलिए उसने अपने पिछले कुछ वर्षों से सोल अटैक पर ध्यान केंद्रित किया था। बहरहाल विपिन में एक तलवारबाज जिंदा था। वह जन्मजात तलवारबाज था। अपने सोल अटैक में सुधार के बावजूद वह अभी भी तलवार सिद्धांत में सबसे अच्छा था, खासकर तब जब वह अभी अभी पुनर्जन्म सिद्धांत में नौसिखिया बना था और पुनर्जन्म की शक्ति में थोड़ी बहुत महारत हासिल कर ली थी। तब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अपने तलवार सिद्धांत और पुनर्जन्म की शक्ति को दोषरहित रूप से, ताकि वह और भी मजबूत और प्रभावशाली अद्वितीय कौशल का निर्माण कर सके। बदले में तलवार सिद्धांत की उसकी समझ में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। यह उसके लिए सबसे ज़रूरी काम था। उसने शुरू में जू मी गोल्डन बॉडी के पहले खंड का अभ्यास करने और फिर बाकी समय अपनी तलवारबाजी में सुधार करने की योजना बनाई थी। किसने सोचा होगा कि पुनर्जन्म के माध्यम से तलवार को समझने का चित्र, जिसमें पुनर्जन्म सिद्धांत को तलवार सिद्धांत के साथ मिला दिया गया था, तब प्रकट होगा जब उसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। पुनर्जन्म के माध्यम से तलवार को समझने का चित्र उसके लिए ही बनाया गया था। विपिन, तुम पहले प्रथम स्वर्ग में सिर्फ एक ब्राह्मण देवता थे। तुम बहुत निचले लोक में थे और तुम स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधित थे। एक उन्नत श्रेणी 3 का अद्वितीय कौशल बनाना पहले से ही तुम्हारी सीमा थी। लेकिन अब जब तुमने अपने लोक को तोड़ दिया है और पुनर्जन्म की शक्ति में थोड़ी महारत हासिल की है, तो इसका मतलब है कि तुमने अपनी बेड़ियां हटा ली है। तुम्हारी तलवारबाजी एक विस्फोट कॉल में है। विस्फोट कॉल मिलना बेहद मुश्किल है। अगर आपको पुनर्जन्म के जरिए समझ की तलवार की पेंटिंग मिल जाए तो आप और भी अद्भुत साबित होंगे। तो अपनी शक्ति के लिए किसी भी कीमत पर पुनर्जन्म के जरिए समझ की तलवार की पेंटिंग हासिल करो। विषैले कीड़ों के राजा की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज उठी। मैं समझ गया। विपिन ने धीरे से सिर हिलाया। उसने अपनी मुट्ठियाँ कसते हुए आंखें भींच लीं। वह जानता था कि पुनर्जन्म के जरिए समझ की तलवार की पेंटिंग उसके लिए कितनी मददगार साबित होंगी। वह ऐसे खजाने को हाथ से नहीं जाने दे सकता था।